अगर तमाम मर्द गायब हो जाएं तो क्या होगा? कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या फिर बीवी। मर्द की जिंदगी में औरत का किरदार बहुत नुमाया है और औरत के बगैर मर्द की जिंदगी नामुकम्मल है। ये बात तो सच है, मगर एक अधूरा सच, क्योंकि मर्द के बगैर औरत की जिंदगी भी मुमकिन ही नहीं है। दुनिया की कुल आबादी 7 अरब से जायद है। इनमें 50.4% मर्द और 49.6% खवातीन हैं। आबादी के अलावा भी मर्द और खवातीन में कई नुमाया फ़र्क हैं, लेकिन आजकल कई दुश्वारियों और मसाइल के बावजूद भी औरतें मर्द के शाना बशाना खड़ी हैं और ऐसा कोई शोबा नहीं जहां खवातीन मर्दों से पीछे हों। लेकिन ज़रा रुकिए, बेशक औरतों ने हर शोबे में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन मर्दों के बगैर उनकी ज़िंदगी आज भी अधूरी है। लिहाजा ये कहना गलत ना होगा कि माशरे में मर्द और औरत दोनों लाजिम व मलजूम हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर दुनिया से एकदम तमाम मर्द गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा? क्या दुनिया मज़ीद पुरअमन हो जाएगी? क्या नौ इंसानी की बका मुमकिन होगी? क्या मर्दों के काम औरतें एहसन तरीके से सरअंजाम दे पाएंगी? क्या इंसानी मुआशरे का तवाज़ुन बरकरार रह पाएगा? क्या मर्दों के नापैद हो जाने से औरतों में नफ्सियाती बीमारियां जन्म नहीं लेंगी? अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट पाकीज़ा जाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूं होता तो क्या होता। उम्र भर हम बाप, भाई, मामू, नाना, दादा कितने ही रिश्तों के रूप में मर्दों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और वो कभी हमें अपने गैर महफूज होने का एहसास नहीं दिलाते। लेकिन हमने कभी सोचा है अगर मर्द ही ना हो तो क्या होगा? ये बात सुनते ही आपके जहन में आएगा कि मर्दों के बगैर तो इंसानी नस्ल का खात्मा ही हो जाएगा। हाय अफसोस, हम मर्द को जितना अहम समझते और सोचते हैं उतना अहम नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ मादा जानवर खुद ही जन्म लेते हैं और उनकी पैदाइश तब होती है जब इन मादा जानदारों के आसपास कोई मर्द ना हो। उनमें शार्क और छिपकलियां आम हैं। इस अमल को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। अब आप सोचेंगे मर्दों के पास ना होने से कितनी जल्दी इंसानी खवातीन पार्थेनोजेनेसिस तैयार कर सकती हैं। ज़रा रुकिए, मुझे एक लम्हे के लिए मर्दों के बगैर इंसानी तौलीद पर वापस आने दें, क्योंकि उससे पहले के खवातीन मर्दों के बगैर दोबारा तौलीद की कोशिश कर सकें, उन्हें माशरे के मुकम्मल खात्मे से बचने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। मर्दों के बगैर दुनिया की निस्फ आबादी अफरादी क़ुव्वत से महरूम हो जाएगी, लेकिन अब सब खवातीन पर मुनहसर है कि वो रिवायती तौर पर मर्दों की मुलाज़मतों में भी भर्ती हों। लेकिन क्या वो ऐसा कर सकती हैं? औरत दरअसल ये यकीन रखती है कि वो काम करने की सलाहियत में मर्द के 100% बराबर है, लेकिन फिर भी अभी खवातीन को कुछ अहम मुलाज़मतों में कम नुमाइंदगी दी जाती है। इसका मतलब ये है कि इन्हें फौरी तौर पर मर्दों के ज़ेरे तसल्लुत ओहदों को संभालने की तरबियत हासिल करनी होगी, क्योंकि जैसे फायर फाइटर्स में सिर्फ 3.5% खवातीन हैं। तो सोचें, क्या आग को रोकने के लिए इतनी खवातीन काफ़ी होंगी? इसके अलावा दुनिया के तमाम हवाई जहाज़ के पायलट्स और फ्लाइट इंजीनियर्स में सिर्फ 5.2% खवातीन हैं। तो इतनी कम तादाद में खवातीन के होने से हवाई जहाज़ का सफ़र बहुत महंगा और नायाब हो जाएगा। और चूँकि डॉक्टर्स और सर्जन्स में से सिर्फ 37% खवातीन हैं, इसलिए आपको सर्जरी के लिए तवील अरसे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन घबराएं मत, क्योंकि खुशकिस्मती से नर्सें अब बहुत सारी होंगी। मगर सबसे बड़ी मुश्किल या रुकावट जिसका पूरी दुनिया को सामना करना होगा वो ये है कि हमारे पास सिर्फ 25% किसान रह जाएंगे और किसानों की इतनी कम तादाद के होने से खाना इस कदर महंगा हो जाएगा कि इसका हुसूल मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद की जाती है कि बिलाखिर बरसों की तरबियत, मुलाज़मतों के बदलने और दुनिया की तंजीम नौ के बाद खवातीन चीज़ों को संभाल लेंगी और आलमी सतह पर अमन के नए दौर का आगाज़ होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा मर्द का लफ्ज़ तशद्दुद के ज़ुमरे में क्यों इस्तेमाल होता है? बाज़ साइंसदानों के मुताबिक मर्द अपने DNA की वजह से खवातीन के मुकाबले ज़्यादा जारहाना होते हैं। लेकिन अगर ये बात सच है तो हमारी फर्जी दुनिया सिर्फ खवातीन की दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा पुरअमन होगी। लेकिन दूसरी तरफ
कुछ लोगों का कहना है कि सकाफत, समाजी किरदार और सिंफी अदम मुसावात की वजह से मर्द पर ज्यादा तशद्दुद होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो खवातीन में तशद्दुद की इतनी ही सलाहियत होती है जितनी कि मर्दों में। आप इस सवाल के जवाब के लिए बोनोबो बंदरों को देख लें। ये बंदर अपने डीएनए का तकरीबन 99% हमारे साथ बांटते हैं, और इन ग्रुपों में बोनोबो खवातीन रहनुमा हैं, और इनके बारे में ये पता लगा है कि वो चिंपैंजी ग्रुप से कहीं ज्यादा पुरअमन हैं, जिनकी क़यादत सिर्फ मर्द करते हैं। लेकिन अगर बोनोबो के दो मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में मिलते हैं तो वो शैतानी तौर पर लड़ते हैं। इसीलिए ये भी हो सकता है कि दुनिया सिर्फ खवातीन की आबादी के साथ बिल्कुल पुरअमन ना हो। खैर, वापस खवातीन के ओहदों की तरफ आते हैं तो मर्दों के बगैर कम से कम दुनिया भर में फौजें बहुत छोटी होंगी। अमेरिका के पास अपनी फौज का सिर्फ 14.4% रह जाएगा। दूसरी तरफ शिमाली कोरिया गालिब आ जाएगा, क्योंकि उसकी फौज में तकरीबन 40% खवातीन हैं। ऐसा लगता है कि खवातीन इस निज़ाम को मर्दों के बगैर ठीक तरह चला सकेंगी। लेकिन आपका पंडरोत्पादन के बारे में क्या ख्याल है? ये क्या है? पंडरोत्पादन तौलीद का अमल है और नतीजा है। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ दोबारा पैदा करने या जानदारों के सिलसिले में एक जैसी हयातियाती खुसूसियात वाले हयातियात को जन्म देना मुमकिन बनाना है। ठीक है, ये अमल फौरी तौर पर नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले खवातीन स्पर्म बैंकों में जो कुछ बचा है उसे इस्तेमाल करके हामला हो जाएंगी, और इस तरह उन्हें मर्दों के बगैर दोबारा बच्चे पैदा करने के तरीके को तैयार करने में वक्त दरकार होगा। उसकी एक मिसाल ये भी है कि जापान में साइंसदानों ने मादा माउस के स्टेम सेल्स को कामयाबी से स्पर्म सेल्स में तब्दील कर दिया और उस नुत्फे के खलियात के जरिए एक और मादा माउस को हामला किया। अगर देखा जाए तो इंसान का अमल चूहों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। इसलिए खवातीन को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंसानी तजुर्बात करने होंगे, और अगर दुनिया की खवातीन इस टेक्नोलॉजी को मुकम्मल कर लें तो 2 खवातीन से बच्चे पैदा हो सकते हैं। और चूँकि औरतें औलाद पैदा करने के लिए एक दूसरे की शराकतदार होंगी, इसलिए आप रिवायती ख़ानदानी ढांचे को वापस देख सकते हैं। खैर, ये सब अब अलग कहानी होगी, लेकिन अगर एक के अलावा तमाम मर्द गायब हो जाएं और अगर आप इस अमेज़ोनियन दुनिया में वाहिद आदमी रह जाते हैं तो आपका क्या होगा? ये वो सवाल है जो तमाम साइंसी उलूम की बुनियाद है, और इसीलिए हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम ये रखा। अब देखिए ना, हम हर प्रोग्राम में सवाल पूछते हैं और ऐसी साइंसी मालूमात फराहम करते हैं जो दिलचस्प भी हैं और कारआमद भी। लिहाजा आप हमारा ये प्रोग्राम भी देखते रहिए और सवालात भी पूछते रहिए कि यूँ होता तो क्या होता।